नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। सो आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के फिजिकल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट्स जीडी के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल ये चल रहा है कि आपकी जो रनिंग है वो रोड के ऊपर करवाई जाएगी या फिर RFID चिप के साथ करवाई जाएगी। और बार बार ये सवाल पूछने के पीछे कारण ये है कि जो बच्चा है वो पैनिक हो चुका है, क्योंकि उसे पता है अगर RFID चिप के साथ आपकी रनिंग करवाई जाती है और अगर आधा सेकंड या 1 सेकंड से वो बच्चा कहीं रह जाता है तो उसी के बेस पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इवन अगर आपकी रोड पर रनिंग करवाई जाती है और आधा सेकंड की वजह से अगर वो कहीं आगे पीछे होता है तो शायद वो यहां पर रेस को क्वालिफाई कर ले। बट RFID चिप में आधा सेकंड से भी कम अगर आप टाइम और भी अगर आप टाइम से रह जाते हैं तो उसके बेस पर भी आपका जो डेटा है वो जो रिकॉर्ड किया जाएगा उसके बेस पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसीलिए जो बच्चे हैं उनके मन में बार बार यही सवाल आ रहा है कि यार अगर RFID चिप के साथ अगर रनिंग करवाई जाएगी तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए कि भाई मैं किसी कारण से आधा सेकंड या उससे थोड़े से कम टाइम की वजह से अगर रेस पूरी नहीं कर पाया तो कहीं मैं डिस्क्वालीफाई ना हो जाऊं। और इसी वजह से बार बार जो कैंडिडेट्स है वो ये चीज कंफर्म करना चाह रहे हैं कि रनिंग जो है वो रोड पर होगी या फिर RFID चिप के साथ की जाएगी। सो यहां पर आप देखिए कि अभी RFID चिप के साथ रनिंग करवाई जाएगी या फिर आपकी रोड पर रनिंग करवाई जाएगी। इसको लेकर जो डिपार्टमेंट है अभी वही खुद क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी आपकी सबसे पहले तो जो एजेंसी है ना उनके ही अभी यहां पर अपने इश्यू सोल्व नहीं हुए हैं कि आपका फिजिकल कंडक्ट कौन सा करवाएगी। फिजिकल के अंदर ऑलरेडी डिले इतना आपका हो चुका है कि आप सभी लोग जानते हैं कि फिजिकल के अंदर कोई भी डेट आपको अगस्त जाने को हो गया है, लेकिन फिर भी आपके पास कोई भी अपडेट कोई भी डेट नहीं है। और यहां पर जो सेंटर्स बनाए गए हैं आपके रनिंग के लिए वो मोस्टली आप देखेंगे 5 सेंटर के लगभग बनाए गए हैं आपके सिर्फ RFID चिप को लेकर। और इसके अलावा 100+ जो सेंटर्स बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं कि आपकी जो रनिंग है वो नॉर्मल तरीके से यहां पर कंडक्ट करवाई जाए। सो यहां पर आप अगर मेजॉरिटी की तरफ जाकर देखेंगे तो ज्यादा जो झुकाव है या ज्यादा जो यहां पर तैयारी की जा रही है वो इस तरीके से की जा रही है कि आपकी जो रनिंग है वो नॉर्मल तरीके से करवाई जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी जो रनिंग है वो CRPF की तरफ से ही यहाँ पर उम्मीद है कि CRPF ही आपकी जो है कंडक्ट यहाँ पर करवाएगी। और CRPF जो है वो एक्सपर्ट है रोड के ऊपर आपकी जो रनिंग है उसको करवाने के अंदर। सो ऐसे में पूरी ये संभावना है कि आपकी जो रनिंग है वो रोड के ऊपर करवाई जाए, क्योंकि उसके अंदर रोड के ऊपर करवाने से क्या होगा कि एक्चुअल में एक तो आपके सेंटर्स बढ़ जाएंगे। इवन अगर RFID चिप से करवाते हैं तो वहां पर आपके जो बच्चे हैं वो 1000+ जो बच्चे हैं वो आपके करवाए जा सकते हैं। एक सेंटर्स के ऊपर जो है उनका फिजिकल लिया जा सकता है। सो ऐसे में बस एक ही होगा कि आपके सेंटर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो कैंडिडेट्स को यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से भर्ती चल रही है हर काम यहां पर डिले होता जा रहा है और यहां पर कोई भी चीज निष्पक्ष तरीके से दिखाई नहीं दे रही है, उन कंडीशन के अंदर क्लियर ये लग रहा है कि यहां पर जो डिपार्टमेंट है वो आपका रोड के ऊपर ही जाएगा, ताकि अगर वहां पर किसी को अंदर बाहर करना हो तो बहुत ईजी हो जाएगा कि आपका उस दौड़ के अंदर किसी को भी कुछ सेकंड से कुछ अगर आधा सेकंड से या उससे ज़्यादा टाइम से भी अगर वो रह जाता है, कम टाइम से रहता है, तो शायद उसको यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सके या फिर उसको यहाँ पर जो है पास यहाँ पर किया जा सके। बट अगर RFID चिप लगेगी तो धांधली फ्री काम यहाँ पर किया जाएगा, टोटली यहां पर फ्री काम किया जाएगा। टोटली यहां पर बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होगी कि आधा सेकंड से कम समय भी अगर आप लेते हैं उसकी वजह से भी आपको यहां पर पास कर दिया जाए। सो पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि रोड पर ही आपकी जो रनिंग है वो यहां पर करवाई जाएगी। बट फाइनली अभी डिपार्टमेंट क्या सोचता है क्या नहीं करता है वो लास्ट की बात है। बट इसके लिए आपको मैं एक एडवाइस ये देता हूं कि आप अपना जो टाइम है वो लगभग ऐसे रनिंग का टाइम आप अपना सेट करना कि आप अपना लगभग आप मानकर चलिए 45 सेकंड पहले आप अपनी रेस है उसको यहां पर कंप्लीट कर सके। और 1 मिनट अगर आप लेके चलते तो बहुत अच्छा होगा। यहां पर आपको टाइम मिल रहा है, आपको यहां पर मौका दिया जा रहा है, क्योंकि अभी आपके पास कोई सर पे प्रेशर नहीं है, डेट अभी अनाउंस नहीं हो रही है। सो यहां पर जो डेट की जाएगी वो मैंने आपको बहुत बार हर वीडियो में बताया है कि आपका मिड ऑफ सेप्टेम्बर 15 तारीख के बाद ही है, यानी कि आपका 20-25 तारीख के आसपास ही आपके जो फिजिकल है वो स्टार्ट यहां पर जाएंगे और अक्टूबर तक आपके चलने वाले हैं। सो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है। वरना उन बच्चों से पूछो जैसे पीछे जिनके फिजिकल एकदम में कर दिए गए थे, चाहे वो DP के हों या फिर पीछे जो भर्तियां गई थी उनके अंदर भी आपको पता है। और इसकी वजह से जो रिजेक्ट वाला रेशियो था, फेल वाला रेशियो था, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सो इस चीज से बचने के लिए इन सारी चीजों
से आप अगर RFID की तरफ आपको लेकर जाते हैं तो इन चीज़ों से बचने के लिए अभी आपके पास टाइम है। अगर आपका टाइम सही से नहीं आ रहा है तो इन 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर आप अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करो कि 1 मिनट पहले आप आपकी जो रनिंग है वो यहाँ पर आप कंप्लीट कर सके। ठीक है, सो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप तैयारी तो कर ही रहे हैं फिजिकल की, तो आपका टाइमिंग क्या आ रहा है, आप कितनी देर में अपनी जो रनिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं एक बार कमेंट सबके रीड करूंगा कि आप की मेहनत जो है वो किस लेवल तक पहुंची है और किस लेवल पर आकर आप या किस टाइम पर आकर आप अपनी रनिंग जो है उसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, और कोई अपडेट अगर आपको चाहिए होगी या फिर कोई और अपडेट आपके लिए होगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।